मर्डर किया है कभी आपने? नहीं। मर्डर नहीं किया, तुरंत इन्होंने जवाब दे दिया, लेकिन मारपीट की उसमें वे उलझ गए। भी हम झूठ बोलते हैं तो हमारे शरीर में विभिन्न तरह की रिएक्शंस होती हैं, जिसको कहते हैं फाइट फ्लाइट फ्राइट। मशीन लगाई है, तो जब भी सवाल में आप ये घबरा जाएगा तो पल्स रेट कम बढ़ जाएगा। उसमें जो +6 आता है तो इसका मतलब वो झूठ नहीं बोल रहा, और अगर मान लो माइनस की तरफ जाता है तो इसका मतलब वो झूठ बोल रहा है। नमस्कार दोस्तों, बंगाल का सच सामने लाने के लिए सीबीआई ने 7 लोगों का पॉलीग्राफी टेस्ट किया है। पॉलीग्राफी टेस्ट यानी झूठ कैसे पकड़ा जाए, वो मशीन से पकड़ा जाता है, जिसको पॉलीग्राफी कहते हैं। इसमें कई पैरामीटर्स होते हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने एक इसी तरह का एक कोशिश की है आपको ये समझाने के लिए कि पॉलीग्राफी टेस्ट क्या होता है, कैसे काम करता है और किस तरह से जो विशेषज्ञ है, इसमें कई तरह के विशेषज्ञ होते हैं, एक्सपर्ट होते हैं, जो आप मेडिकल फील्ड के जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है वो होते हैं, साइकोलॉजिस्ट होते हैं, वो तमाम लोग यहाँ पर हमने खड़े करने की कोशिश की है, दिखाने की कोशिश की है ताकि आप समझ जाए। डॉक्टर अनिल गोयल जी हैं और वो आपको बताएंगे कि पॉलीग्राफी टेस्ट क्या होता है, किस तरह से इसके पैरामीटर्स और किस तरह के जो इसमें जो है उपकरण काम करते हैं। सर, ये जो पॉलीग्राफी टेस्ट है ये आधुनिक जो चिकित्सा पद्धति के साथ साथ इन्वेस्टिगेशन जो फील्ड है उसमें भी काम किया है, ये कैसे काम करता है आप थोड़ा हमें बताइए। देखिए, ये लाई डिटेक्टर टेस्ट भी इसको कह सकते हैं। इसमें जैसे आप देख रहे हो कि इसका जो भी इसका हमें करना है टेस्ट, पहले उसकी कंसेंट होनी चाहिए और फिर उसके बाद इसके मॉनिटरिंग करते हैं हम सवालों के जवाब में। उसके क्या पल्स रेट बढ़ रहा है कि घट रहा है, या पल्स रेट सेम है, उसका बीपी बढ़ रहा है घट रहा है। ये आपने मशीन लगाई है, तो जब भी सवाल में आप ये घबरा जाएगा तो पल्स रेट कम बढ़ जाएगा। अच्छा। पल्स रेट बढ़ जाएगा और झूठ बोलेगा तो पसीना आने चालू हो जाएगा। अच्छा, बॉडी रिएक्ट करती है, बॉडी स्किन का। तो स्किन को नापने के लिए फिर क्या लगाया आपने? वो देखते हैं, पसीना सामने दिखता है वो। अच्छा। और इसके अलावा बीपी है वो बढ़ जाता है, टैकीकार्डिया। बीपी के लिए यहाँ पे आपने लगाई है, तो इससे तुरंत मॉनिटर जो एक्सपर्ट आपके साथ रहते हैं वो नोट करते रहते हैं। बीपी इंस्ट्रूमेंट लगा है लेकिन उसको मॉनिटर पे आता रहता है। वो जो मल्टी पैरा मॉनिटर है उसमें सारा आता रहता है। ये तो हमने एक रफ आपको दिखाने के लिए किया है। उसमें मल्टी पैरामीटर मॉनिटर में पल्स, बीपी, रेस्पिरेशन, टेम्परेचर, ये सब आता रहता है। तो मान लीजिए अगर किसी का ठंडा हो रहा है, शरीर कोल्ड हो रहा है, तो भी इसका मतलब उसको एंग्जाइटी हो रही है, इसका मतलब झूठ बोल रहा है शायद। उसका पसीना ज़्यादा आ रहा है, इसका मतलब शायद झूठ बोल रहा है। इसके अलावा पल्स ज़्यादा तेज हो रही है तो झूठ बोल रहा है, सांस तेजी से चलने लगी तो झूठ बोल रहा है, बीपी बढ़ गया तो झूठ बोल रहा है, इस तरह के। तो इस तरह के सवालों के जवाब में जो फिजिकल रिएक्शंस होती हैं उसके बेसिस पर हम लोग पॉइंट्स देते हैं, जो पॉलीग्राफी टेस्ट वाले पॉइंट देते हैं। तो उसमें जो +6 आता है तो इसका मतलब वो झूठ नहीं बोल रहा, और अगर मान लो माइनस की तरफ जाता है तो इसका मतलब वो झूठ बोल रहा है। हालांकि +6 और माइनस की तरफ जाने का वो क्या है सर? वो इनके सबके उनके पैरामीटर्स के नंबरिंग है, वो तो पॉलीग्राफी टेस्ट वाले बता देंगे। हम तो एक सिंबॉलिक ये आपने कहा तो इसको कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये सोचो कि पॉलीग्राफिक टेस्ट 100% एक्यूरेट है, ये भी नहीं है। करने वाले के ऊपर बहुत डिपेंडेंट है, ऑपरेटर डिपेंडेंट है। अच्छा, एक्सपर्ट पर डिपेंड करते हैं चीज़। कौन कर रहा है, कौन साइकियाट्रिस्ट है, कौन उसके साथ टीम है, तो छोटी छोटी चीज़ों को मॉनिटर कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, नहीं तो इसका बात का पतंगड़ बन सकता है। इसीलिए ये भी एडमिसेबल नहीं है। आप कर तो रहे हैं लेकिन आपने एडमिसेबल नहीं है। कैसे एडमिसेबल? इन्होंने कहा मैंने मर्डर किया, लेकिन अगर वेपन नहीं मिल रहा था इनका मर्डर करना कोई मानी नहीं रखा। यानी पूछताछ में आप अगर सबूतों की तरफ जा रहे हैं, आप एविडेंस की तरफ जा रहे हैं तो वो वैलिड है, उसका फायदा है, नहीं तो सिर्फ बॉडी लैंग्वेज के आधार पर आप उसको जस्टिफाई नहीं, कन्विक्ट नहीं कर सकते। हाँ, बॉडी लैंग्वेज, पल्स, बीपी, रेस्पिरेशन। क्या आप कहोगे कि भाई आपने पूछा आपने मर्डर किया क्या? वो कह रहा नहीं। क्या आप इस जो आपका मॉडल लेटा हुआ है इस तरह से, क्या इसकी बॉडी में भी आप करके दिखा सकते हैं कि किस तरह से? नहीं, ये तो नॉर्मल, इसमें क्या दिखाएंगे। मुझे लगता है कि पब्लिक को ये समझाने के लिए काफ़ी है कि जब भी हम झूठ बोलते हैं तो हमारे शरीर में विभिन्न तरह की रिएक्शंस होती हैं, जिसको कहते हैं फाइट फ्लाइट फ्राइट। मतलब एड्रेनलिन ज़्यादा सिक्रीट होता है, उसको टेक्निकल टर्म में कहते हैं। तो उसमें पसीना ज़्यादा आता है, हार्ट रेट बढ़ जाता है, डर का जो हार्मोन्स बोलते हैं, जिस हार्मोन जो एड्रेनलिन हार्मोन है, तो जिसको कहते हैं हम लोग सिंपैथेटिक ओवर एक्टिविटी हो जाती है। तो वो सिंपैथेटिक ओवर एक्टिविटी के बाद में एंग्जाइटी है, स्ट्रेस है, टेंशन है, ये बढ़ जाता है। तो बॉडी में सबसे हार्ट रेट भी बढ़ जाता है, बीपी बढ़ जाता है, पसीना आने लगता है, घबराहट होने लगती है। तो ये सारा चीज़ है मॉनिटर के पॉलीग्राफ में वो देखते हैं। यहाँ चूंकि हम इसलिए नहीं बता सकते, तो एक जस्ट दिखाने के लिए हमने लगाया, लेकिन वो तो पूरी पॉलीग्राफी मशीन है, उसमें सारा, कईयों में तो ईईजी मॉनिटरिंग भी होती होगी। कई लोग जो मॉनिटर करते होंगे। हाँ, कई लोग जो एडवोकेट रहते हैं वो इसको
इसी पर सवाल उठाते हैं जो बचाव पक्ष के होते हैं, बोलते हैं कि यार इससे तो व्यक्ति वैसे भी घबरा जाता है, कई लोगों के बीच में होता है तो एड्रेनलिन वैसे भी इसी डिक्री। मैंने जैसे बताया कि इसको एडमिसेबल एविडेंस नहीं माना जाता। अब ये क्या, मैंने मर्डर कर दिया लेकिन पता चला मर्डर वेपन ही नहीं मिला तो माना नहीं जाएगा, वेपन मिला तो माना जाएगा। तो एक ये सहायक हो सकता है आपकी जांच में। पॉलीग्राफी टेस्ट में बी एन एडजंक्ट और ए हेल्प टू इन्वेस्टिगेशंस। जो बंगाल में जो हादसा हुआ, एक महिला डॉक्टर को इतनी ब्रूटली से मारा गया, तो उसमें भी कई लोग ये कह रहे हैं कि इसमें एक नहीं कई और लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो ऐसे में ये जो चीजें हैं वो कितनी सहायक है वो सच्चाई की तरफ जाने के लिए? मैंने कहा कि सहायक होगा, डिपेंडेंट होगा, ऑपरेटर डिपेंडेंट, कौन कर रहा है। तो अगर एक्सपर्ट कर रहा है तो उसकी उसी तरह पास्ट हिस्ट्री होगी, 80% ठीक होता है, 90% ठीक होता है, तो ऑपरेटर डिपेंडेंट है, उसमें पता चलेगा। तो आप समझ सकते हैं कि जिस तरह से पैरामीटर होते हैं, बीपी का पैरामीटर हो, स्किन का हो, आपको पल्स रेट कम हो ज्यादा का हो, या साइकोलॉजिकल डिप्रेशन दिखता हो, जिस तरह से यहाँ पर देख सकते हैं कि इस तरह से हमने भी एक खड़ा टेंशन दिखता हो, वो तमाम चीज जो भी इनकी बॉडी में दिखेंगी वो इसी तरह से एक्सपर्ट रहते हैं, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर इसी तरह से रहते हैं जो हर सवाल की लिस्ट लाए रखते हैं, वो सवाल पूछते हैं। डॉक्टर रहते हैं जो फिजिकल डॉक्टर हैं, साइकोलॉजिस्ट होता है, वो पूरी टीम वर्क होता है, वो लगातार बॉडी का वॉच करते रहते हैं और कोशिश करते हैं कि ये जो बॉडी में हलचल हो रही है। इससे समान रूप से अगर पूछे, क्या नाम है आपका? इंदर। इंदर, कहाँ के रहने वाले हो? गीता कॉलोनी। तुमने जो है उसको साथ मारपीट क्यों की थी? उसके साथ मारपीट क्यों की थी? मर्डर किया है कभी आपने? नहीं। मर्डर नहीं किया, तुरंत इन्होंने जवाब दे दिया, लेकिन मारपीट की उसमें वे उलझ गए। यानी इसी तरह के जो क्वेश्चन करते हैं ताकि वो देखें साइकोलॉजिकली कि जो जिसकी जांच कर रहे हैं वो क्या रिएक्ट कर रहा है, और उस रिएक्शन से ही वो फाइंड आउट करते हैं, उनको ये रास्ता मिलता है कि सच्चाई क्या थी। तो दोस्तों मेरी कोशिश थी आपको बताने की, दिखाने की किस तरह से पॉलीग्राफी टेस्ट होता है, वो कितनी कामयाब हुई वो अपना कमेंट करके जरूर बताएं, और मैं कोशिश करूंगा या लगातार ये कोशिश करता रहूंगा कि आपके साथ इसी तरह से एक्सक्लूसिव कंटेंट के साथ लगातार इंटरेक्ट करता रहूं। और ये भी एक मुहिम है कि इस लड़की को जो इसके साथ ब्रूटी हुई उसको उसके न्याय की ओर बढ़ने में हम सब लोग मददगार हो और सच्चाई सामने आए। नमस्कार।